पंजाब सरकार जो पेपर कराती है वो लीक हो गया तो भगवंत मान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। कर्नाटक में पेपर लीक हो गया तो वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। और ये सवाल बार बार ये सीजेपी वालों से भी पूछा जा रहा है जहां ये जा रहे हैं कि आप उनके इस्तीफे को क्यों नहीं डिमांड करते, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मंत्री, क्योंकि उनका बड़ा खुला समर्थन रहा इस पूरे आंदोलन को। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी रिएक्ट किया है इस बात आरोप पर कि उनके सरकार में पंजाब में पेपर लीक हुआ। भगवंत मान ने तो इनकार कर दिया था कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, और बीजेपी पूछे तो पूछे, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि पेपर लीक हुआ, इस्तीफा दोगे? अरे सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल को। 10 साल हमारी दिल्ली में सरकार रही, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। 5 साल से हमारी पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बात इनको चुभ रही है बहुत बुरी तरह से, और ये देश के सारे देश के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार बनी, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये जिस पेपर के बारे में आरोप लगाया जा रहा है, 2 सेंटर्स के अंदर कुछ बच्चे स्मार्ट पेन लेके अंदर चले गए, स्मार्ट पेन के जरिए उन्होंने बाहर पेपर की स्कैनिंग करके फोटो बाहर भेजने की कोशिश की ताकि बाहर से उनके आंसर्स आ सकें। चीटिंग करने की कोशिश की। वो 10-12 बच्चे जो भी थे वो उसी टाइम वहीं पकड़े गए। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। तो वो कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। वही बात की, हाँ वो चीटिंग हो रही थी, पेपर लीक नहीं हुआ। सर वो जो तस्वीर स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं ना, वो नीचे वाली तस्वीर, ये कांग्रेस के सांसद हैं, पंजाबी में लिखा हुआ है, एक आधा इंग्लिश में भी अगर आप पढ़ पाए। चीफ मिनिस्टर रिजाइन करो। तो कांग्रेस के सांसद हैं पंजाब के, और ये भगवंत मान का इस्तीफा मांग रहे हैं कि तुम इस्तीफा दो पहले। तो ये पैरेलल राजनीति जो चल रही है विपक्ष की 2 टीमों की आपस में। हर्षवर्धन जी बोलेंगे, लेकिन उससे पहले बोल दूं, 2024 में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पोजीशन के लिए एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, और जिसका जिक्र आया था कि मुख्यमंत्री दफ्तर को सूचित किया गया था, इसके बावजूद भी उन्होंने इनके शिक्षा मंत्री का मैंने स्टेटमेंट देखा, वो कह रहे थे कि उन्होंने यही बात की कि पेपर लीक नहीं हुआ, चीटिंग हो रही थी और तभी उसको पकड़ लिया गया था। बाहर सॉल्वर भी बैठे हुए थे, वो भी पकड़े गए थे, मगर कोई पेपर पहले किसी के पास नहीं पहुंचा था। एक बात। और दूसरा, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा मैं तो खुद इस प्रोटेस्ट में शामिल था सीजेपी की। तो ये कोई मतलब वो लॉजिक ये दे रहे थे कि भाई मैं तो पेपर लीक के बहुत खिलाफ हूं, लेकिन अगर लीक हो गया तो आपके प्रोटेस्ट में जाने से वो तो धर्मेंद्र प्रधान भी पेपर लीक के खिलाफ थे। वैसे तो ये है कि पंजाब की सरकार बड़ी उदार सरकार है, तो वो तुरंत वो कहती है कि हम मानहानि कर देंगे, लेकिन अब करें क्या। हरसिमरत कौर बादल ने 6 पेपर लीक का आरोप लगाया है। अच्छा। 2026 फार्मेसी ऑफिसर हाईटेक चीटिंग रैकेट। अच्छा, कमाल की बात एक जो कह रहे हैं कि लीक नहीं, चीटिंग हुई थी, तुरंत पकड़ लिया। 25 सेंटर पर सारी डिवाइसेस सब कुछ चली गई, तो जो पकड़ा गया उसके अलावा नहीं हुआ, ये कौन बताएगा? नंबर 1। 2025 PSSSB ग्रुप बी ऑफिसर कंबाइंड एग्जाम। 2024 जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया, PPSC एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स एग्जाम। 2023 PSEB क्लास 12th बोर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन। 2023 पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। 2022 PPSC नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट टेस्ट। यह हरसिमरत कौर बादल ने बाकायदा आरोप लगाया है कि 4 साल की सरकार में 6 पेपर लीक हो गए। अब पंजाब की सरकार कह रही कि नहीं हुई, आप मानिए, नहीं तो कहेंगी कि पुलिस की धमकी दे देंगे, जो करना हो कर लीजिए। देखिए पर सीजेपी ने कुछ भी नहीं बोला। नहीं सर, मैं कहता हूं सीजेपी, आप चलो सीजेपी को आप एक्सपोज करो कि तुमने सिलेक्टिव बात की, तुमने एक ही का इस्तीफा मांगा, ठीक है, लेकिन जो इसके खिलाफ है, बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस पार्टी पंजाब में, आप निकालो लोगों को बाहर। जिन पेपर लीक हुए उससे जो प्रभावित छात्र हो आप उनको आंदोलित करो और करवाओ धरना, बनाओ वैसा जवाब जैसा दिल्ली में बना, करो आप चंडीगढ़ में, मैं आपसे सचिवालय के पास कराओ। कांग्रेस है, मैं ABVP आया सड़क पे, ABVP सड़क पर आए पंजाब में, बिल्कुल आए, मैं बिल्कुल NSUI उतरे। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे। मधु बंगारप्पा का कर्नाटक के अंदर के खिलाफ ना, मधु बंगारप्पा का मुझे पता है कि आप टेढ़ा ही बोलेंगे हर समय। आप दोनों अपनी कुंडलियां दिखवा लो ना। नहीं, ये विदुर की तरह हर समय किंतु परंतु डाले हुए रहते हैं। मधु बंगारप्पा, मैं जिक्र कर रहा था, मधु बंगारप्पा कर्नाटक के अंदर, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए।
लेकिन क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा नैतिक आधार पर भी सर छोड़ देना, बोलेंगे। नैतिक बातें मैं तो छोड़ देना। नैतिकता के आधार सर, पर छोड़ बोल दीजिए। रहा हूं। जो भी इस प्रोटेस्ट के बात ठीक है पीछे कि सब लोग उसके खिलाफ थे, खड़े जो भी इस प्रोटेस्ट के पीछे थे, उन्होंने सड़क पर दबाव बना के इस्तीफा ले लिया। आप बना लो पंजाब में दबाव। बनाइए, कर्नाटक में बनाइए, आपका सब जगह काम है ये। बनाइए। इस पे ताकत मतलब बची इसमें नहीं तो कोई नहीं रोक रहा ना। आंदोलन करने की। वो ताकत बची नहीं है आंदोलन करने की ना। क्यों नहीं है, बल्कि होना चाहिए। पंजाब में करें जाकर के। पंजाब में तो सारी पार्टियां इनके साथ, इनके खिलाफ एक साथ हो सकते। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं तो कहता हूं कि भारतीय युवा क्या हो गया? जनता ABVP को क्या मोर्चा, हो गया है? अखिल भारतीय एक जो विद्यार्थी जरूरी- परिषद, इन सभी को ये तो सड़कों पर परिषद को हो उतारना क्या गया चाहिए। है? एक जो जरूरी बात है कि